पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ट्वीट करके जवाब दिया है और कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा कि जब सब करेंगे डॉक्टर साहब, धैर्य रखिए। दुर्भाग्य से बहुत सी बातें आपके बीजेपी की केंद्र सरकार के हाथों में है और वो आप लोगों के कहने पर अड़ंगा लगाने में लगी है। हम आपकी तरह किसानों को ना ठगेंगे और ना उन्हें धोखा देंगे। कांग्रेस ने रमन सिंह को नसीहत देते हुए लिखा, थोड़ा घर से निकलिए, घूमिए, टहलिए, किसानों से मिलिए, आपको पता चलेगा किसान खुश है। समर्थन मूल्य ना सही, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से उन्हें पैसे मिल रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने जा रही है, यहाँ पर लगेगी और अब आपको आपका 15 साल का कबाड़ भी तो साफ करना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रजनी ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, जी मीडिया संवाददाता। रजनी, क्या कुछ जानकारी? क्योंकि ये ट्वीट जो सामने आया, पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ट्वीट करते हैं और कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं, वहीं पर पलटवार भी सामने आ जाता है। मुख्यमंत्री खुद इस पर जो है वार करते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि एक दूसरे पर कटाक्ष सिर्फ। जी नैन्सी, देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर चाहे ट्विटर वॉर हो या राजनीतिक बयानबाजी हो, ये चलती रहती है। कभी विपक्ष की तरफ से ट्वीट किया जाता है तो कभी राज्य सरकार की तरफ से या प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस किसान को लेकर दोनों ही पार्टियां लड़ाई लड़ रही हैं या किसान के मुद्दे को लेकर जिन पार्टियों ने बयान दिए हैं, क्या वाकई में उस किसान का कुछ भला हो पा रहा है? छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान खरीदी चल रही है और एक बार ये देखा जाना चाहिए कि क्या धान खरीदी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठीक है या उसमें कहीं खामियां नजर आती हैं। अगर आप आंकड़ों को देखें तो इस साल छत्तीसगढ़ की सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। अब तक 64 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन स्थितियां जो हैं अब खराब हो रही हैं। खराब इसलिए हो रही हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में बारदाने की कमी है और दूसरा धान संग्रहण की जो व्यवस्था है वो नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से जगह जगह जो धान खरीदी केंद्र में धान संग्रहित किए गए हैं वो खराब हो रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है। अब इसे लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं। राज्य सरकार ये कहती है कि केंद्र ने ये कहा था कि बारदाने दिए जाएंगे, उतनी संख्या में बारदाने नहीं मिल पाए, इस वजह से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी और सबसे अहम बात जिस पर सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है वो ये है कि केंद्र सरकार ने इस साल एफसीआई से चावल लेने की जो सीमा है वो 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन कर दी, लेकिन चावल का उठाव नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से धान खरीदी भी जो है वो ठप पड़ गई थी। बार बार केंद्र से आग्रह किया गया, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से बात की और ये कहा कि एफसीआई को आदेश दिया जाए ताकि चावल का उठाव हो सके। इस बातचीत का असर भी हुआ और एफसीआई को 24 लाख मीट्रिक टन चावल के उठाव की अनुमति मिल गई है। लेकिन सवाल ये है कि जब 60 लाख मीट्रिक टन की बात कही गई थी तो 24 लाख मीट्रिक टन पर बात आकर क्यों रुक गई है? इसे लेकर याचिका भी लगा दी गई है और याचिका भाजपा या कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि थर्ड पार्टी की तरफ से लगाई गई है। ये जनहित याचिका जो कि बिलासपुर हाईकोर्ट में लगाई गई है उसमें ये कहा गया है कि जब केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई से लेने की बात कही थी तो अब उसमें कटौती क्यों की जा रही है? याचिका के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। तो ये एक तीसरा पक्ष है जो देखा जाना चाहिए और जिस पर दोनों ही पार्टियों को विचार करना चाहिए कि क्या सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट के जरिए वॉर किया जाएगा और अपने आप को किसानों का हितैषी बताया जाएगा या अपने अपने स्तर पर जो संभव है वो किया जाएगा। राज्य सरकार को जहां धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, जो दावा राज्य सरकार ने किया था कि अगर केंद्र से बारदाना नहीं भी मिलता है, कम भी मिलता है, तब भी धान खरीदी प्रभावित नहीं होगी, उस दावे को यहाँ पर दुरुस्त किया जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि किसान क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों बारदाने की कमी की वजह से जो है धान खरीदी इस वक्त रुक गई है। दोनों ओर से सियासत हो रही है, कोशिश ये की जा रही दोनों ओर से कि हम किसान के हितैषी हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो जमीनी हकीकत बताती है। शुक्रिया आपका रजनी, तमाम जानकारी देने के लिए।